भारत की जो न्याय व्यवस्था है ना, वो आरोपियों को ज्यादा फेवर करती है, उनको मोटिवेट करती है। 8 मर्डर किए हो किसी ने, वो फिर भी बच जाए, कैसे हो सकता है? पैसा आया होगा उसके पास यार। जो कोर्ट्स है ना, वो सिर्फ क्रिमिनल्स का ही देखती है। जैसे कि 8 मर्डर किए, वो तो मर गया ना भाई, इस बेचारे को जेल में रखने से हमको क्या मिलेगा भाई, इसको जमानत दे दो, इसका भी तो मानव अधिकार है ना। बोले जेल में रहेगा, रोटी तोड़ेगा हमारी, तो इसको दे दो, राशन बच जाएगा हमारा। तो ब्लैकमेल कर करके कम से कम 200 लड़कियों का रेप किया गया था। पुलिस वाले कई बार क्या होता है, फेक एनकाउंटर भी कर देते हैं। उनको बाल सुधार गृह में भेज दिया, वहां पे भी मर्डर कर दिया लोग को। निर्भया केस हुआ था 2012 में, उसमें जो सबसे ज्यादा ब्रूटल काम किया था ना, एक लड़के ने किया था जिसकी एज 18 से कम थी। भाई वो 3 साल में फ्री हो गया। अपना जो भारत का कानून है ना, ये ऑन पेपर तो बहुत बढ़िया दिखता है, बिल्कुल। असलियत में भी है क्या ये? नहीं है। इतने केस पेंडिंग चल रहे हैं, 5.4 करोड़ केस पेंडिंग चल रहे हैं, क्या सीन है इनका यार? भारत का जुडिशरी सिस्टम जो है ना, वो दुनिया का सबसे वर्स्ट जुडिशरी सिस्टम है। खत्म है खेल, खत्म है पूरा। और जो यहाँ पर इंडिया में जो क्राइम हो रहा है ना, उसके लिए मेनली इंडिया का जुडिशरी सिस्टम, न्याय व्यवस्था कहते हैं उसको हिंदी में, कि वो जिम्मेदार है उसका। उसके बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि क्या होता है ना, कि जब कोई क्राइम होता है, क्राइम होने से लेके किसी पर्सन को सजा मिलती है, और लास्ट तक, जैसे मान लो 14 साल की सजा मिली, तो 14वें साल तक ये पूरा जुडिशरी सिस्टम में कवर हो रहा है। आसाराम को तो आप सभी जानते हैं, उनको बार बार पेरोल मिलती रहती है। एक आदमी जिस पे रेप का एलिगेशन है, उसको सजा भी हो रखी है, उसको बार बार पेरोल दे रहे हो आप। राम रहीम है, उसको धड़ाधड़ पेरोल दे रहे हो, कौन जिम्मेदार है? अब क्या होता है ना, ये लोग आइडल हैं उन लोगों के जो ऐसा काम करने के लिए, जिनके मन में आ रही है ये। और आजकल ये दोनों है ना, जो दोनों बाबा के नाम लिए, ये इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, ये बकायदा पेरोल से निकलते हैं। इनका कॉन्सर्ट होता है बढ़िया, जहाँ पे ये अपना जो भी इनकी ब्रेन वॉशिंग स्क्रिप्ट चलती है वो करते हैं, और मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। हर दूसरे दिन रीलें पोस्ट हो रही है, और भीड़ देखोगे ना, आप बोलोगे यार क्या पागल लोग हैं यार। बताओ, लोग भी तो पागल हैं कि नहीं है? लोग पागल हैं, इतनी भीड़ में जा रहे हो, बताओ। बात जिम्मेदारी की है ना, बाहर जिम्मेदारी की ये है कि कौन जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए? भारत की न्याय व्यवस्था जिम्मेदार है। जुडिशरी जो सिस्टम है, बार बार किसी पर्सन को, मान लो उम्र कैद हुई, आप बार बार उसको जमानत दे जा रहे हो, तो जो अब अपराध करने किसी के मन में आ रही है कि मैं अपराध करूं या कुछ भी करूं, मर्डर करूं, रेप करूं, कुछ भी काम करूं, लेकिन उसको पता है कि मैं कुछ भी करूंगा ना, मेरे को मैक्सिमम कितनी सजा होगी, मेरे को फांसी तो नहीं होगी। तो यार उसके पास पैसा है, वो पैसा खिलाता है या क्या सीन क्या है? वो उसको पेरोल कैसे मिल जाती है? जेलों में पैसा तो चलता है। आप अगर पैसा नहीं दोगे तो आप सूखी रोटी खाओगे, और अगर आप पैसा दोगे तो आपको सारे ऐशो आराम मिलेंगे, ये सब पता है। और आज तारीख है 8 अगस्त। आज के न्यूज़पेपर में आप देखोगे ना, 1992 में एक अजमेर में कांड हुआ था, जिसमें अप्रोक्स 200 लड़कियों का रेप किया गया था और उनकी रील्स बनाई गई थी। ठीक है, उसके जो आरोपी है ना, रील्स बता दो पहले। रील्स उस टाइम की रील अलग होती थी। उस टाइम पहले क्या चलता, आज तो मोबाइल में रील्स बनाते हैं। रील्स वो नहीं है, एक जो आती है कि फिल्म टाइप की रहती थी, जिससे कि क्या वो प्रिंट होने के लिए जो सेंटर होते थे उनमें जाती थी, फिर फोटो वो प्रिंट होता था पूरा। तो ब्लैकमेल कर करके कम से कम 200 लड़कियों का रेप किया गया था। ठीक है, उसके जो अक्यूज हैं, जिनको सजा भी मिल चुकी है, आज ही के न्यूज़पेपर में आप देखोगे, पढ़ोगे, जेलर भाई साहब, जो जेल का जिसके पास में पूरा जिम्मा है, वो उनको वीडियो कॉल करवा रहा है, उन अपराधियों को वीडियो कॉल करवा रहा है बाहर, खुद के फोन से करवा रहा है, किसी के भी फोन से करवा रहा हो। लेकिन ये दैनिक भास्कर में आज की बहुत बड़ी न्यूज है। इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि वो अपराधियों को बंद करके रखें, है ना, उनको जो कानून ने सजा दी है उनकी पूरी तरह से पालना करवाएं। वही लोग उनको वीडियो कॉल करवा रहे हैं। और जेलर जो सबसे ऊंची अथॉरिटी होता है, सबसे ऊंचे वाले को सबसे ऊंचाई अमाउंट फेंक के मारा है उसके मुंह पे, तभी तो वो वीडियो कॉल करवा रहा है। बताओ, आरोपी जो अपराधी है उनको वीडियो कॉल कराओगे तो जो नए अपराधी होंगे उनका तो कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा। अब देखो, ये पकड़ में आया जेलर, तो कानून इसको क्यों नहीं पकड़ता? कानून पकड़ रहा है। कोई कानून है क्या इसका भी कि आप ऐसे कर रहे हो तो आपको भी लपेट दिया जाएगा? कानून है, आपको भी लपेटा जाएगा। लेकिन क्या ये आज न्यूज़ में चल रही है? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, और डिपार्टमेंट इंक्वायरी में सब जानते हैं क्या होता है, सब छूट जाते हैं। जब तक न्यूज़पेपर में आ रहा है तब तक हाईलाइट हो रहा है, उसके बाद सब छूट जाएंगे। वो उसको 1-2 महीने के लिए रिटायर कर देंगे, फिर वापस हायर कर लेंगे। बस वापस आ जाएंगे। और आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जो भारत की न्याय व्यवस्था को ऐसा चूरा कर दिया ना जिसने,
2001 में एक मर्डर हुआ था, एक बेटी ने अपने ही परिवार को के 8 मेंबर्स को मार दिया था। वो भी जिसको मारा ना वो भी पॉलिटिशियन है। उस बेटी ने अपने परिवार के 8 लोगों का मर्डर कर दिया अपने हस्बैंड के साथ में। ये केस है 2001 का। सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुनाई थी उस लड़की को। तो इंडिया में ऐसा था कि पहली बार किसी लड़की को फांसी होगी। अच्छा। लेकिन देखो भारत की न्याय व्यवस्था कितनी शानदार है। न्याय व्यवस्था, जब उसको फांसी की सजा हुई तो उसने राष्ट्रपति को अर्जी लगाई और वो डिले होती गई उसकी फांसी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी को बदल के उम्र कैद में बोल दिया। 8 मर्डर जिसने किए हैं उसको बोल दिया जा तू उम्र कैद रहे। काहे को? भारत की न्याय व्यवस्था में ना वो क्या बोले, दुनिया की सबसे घटिया न्याय व्यवस्था है भारत की न्याय व्यवस्था, कि जिसको मर्डर के 8 मर्डर, एक मर्डर की बात नहीं, 8 मर्डर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आता है कि अपनी फैमिली के लोगों को मर्डर कर दिया प्रॉपर्टी लेने के लिए। और वो प्रूव हुआ था कि किसी ने किया था मर्डर? प्रूव हो चुका। सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी भी दी है, लेकिन उसकी सजा को कन्वर्ट कर दिया उम्र कैद में। तो अब वो जेल में है वो औरत। 1950 में भारत का संविधान बना था, नए नए कानून बने हैं। 2023 में भी भारतीय न्याय सुरक्षा, कई 2023 में BNSS अलग अलग तरह के कानून आए, लेकिन जो तरीका है ना वो आज भी नहीं बदला। भारत की जो न्याय व्यवस्था है ना वो आरोपियों को ज़्यादा फेवर करती है, उनको मोटिवेट करती है। आरोपियों को ज़्यादा फेवर करती है या जिसका केस स्ट्रांग होता है उसको फेवर? केस स्ट्रांग, ये 8 मर्डर केस वाला केस स्ट्रांग नहीं था क्या? जिसकी हत्या की थी वो उस लड़की का पिता भी था, उसकी माता भी थी, उसके और फैमिली मेम्बर्स थे, और वो जो फादर थे वो तो बहुत बड़े पॉलिटिशियन रहे हुए हैं। 8 मर्डर किए हो किसी ने, वो फिर भी बच जाए, कैसे हो सकता है? पैसा आया होगा उसके पास यार। पैसा नहीं, एक रूल आया था कि अगर किसी को फांसी हुए 5 साल से ज़्यादा हो गए और अभी तक फांसी नहीं हुई, उनकी सजा को बदल दो। राजा ने बोला कि उनकी सजा को उम्र कैद में बदल दो। तो जो 5 साल तक नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? फटाफट निकल गया, लगाओ, बुलाओ जल्लाद को, करो काम खत्म। यही बोल रहा हूँ ना कि मैं आपको कि भारत की न्याय व्यवस्था ऐसी है कि किसी को फांसी की सजा होगी, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ फांसी होगी, फिर भी उसके फेवर में इतनी पेटिशन चल जाएगी, पहले राष्ट्रपति को मर्सी पेटिशन चल जाएगी, फिर वो रिजेक्ट कर देंगे, रिकंसिडरेशन की चली जाएगी, उसमें इतना टाइम निकल जाता है। आप ये देखो, 2 आतंकवादियों के नाम बताता हूँ आपको। एक तो अफजल गुरु, 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक का दोषी। आप लोग नहीं भी जानते होंगे तो एक मोस्ट फेमस है अजमल कसाब, उसको तो सब जानते हैं। 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमला। आप मानोगे नहीं, लक्ष्य उनके फेवर में भी जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुना दी ना, उनके फेवर में भी मर्सी पिटीशन गई है। नाम तो कानून का देते हैं कि हम जस्टिस कर रहे हैं, अरे तुम आतंकवादियों का क्या जस्टिस कर रहे हो यार? तुम लोग क्यों रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा रहे हो उन लोगों के लिए? और खुल भी रहा है, वो खुल भी रहा है ये। और देखो अगर आप या मैं कोई क्राइम करेंगे ना, जूते मार के भगा देंगे अपने को। अरे वो जूते मार के वो खोलेंगे ही नहीं रात को, केस ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और उन लोगों के लिए रात को 12 बजे 2 बजे अदालतें खुली है। तो ऐसा भारत के क्यों हुआ? कुछ पैसा खिलाया या कोई जैक है? ऐसे कैसे हो सकता है यार? देखो, संविधान और कानून के नाम पे कुछ भी हो सकता है। आपके पास में बशर्ते बहुत अच्छा वकील हो, अच्छा मतलब है जो बहुत नामी हो और जो इस तरह के कुख्यात केस लेता हो प्रसिद्धि पाने के लिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। 2008 में अजमल का साहब ने मारा था, 166 लोगों को मारा, 166 लोगों को मारा, सबने देखा है, वीडियोज हैं। आप उसको क्यों डिफेंड कर रहे हो? उसको भी डिफेंड करा है, और अब कहाँ है वो? अब तो उसको फांसी हो गई। इन दी एंड वो मरा तो सही, इन दी एंड मर गया, वो तो सबको पता था मरने के बाद फांसी होगी। लेकिन उसके फेवर में क्यों जा रहे हो इतना? आज ये लोग इतना क्राइम कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यार एक बार इंडिया में क्राइम किया ना तो कम से कम यार 5-10 साल तो मस्त एकदम से अपना केस चलता रहेगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं। और हो सकता है उम्र कैद में भी हो जाए। उम्र कैद हो जाएगी तो फिर बार बार जमानत लेके घूमेंगे, और जेल में भी तो ऐश में जीते हैं। और फिर भाई कोई बदमाश आदमी है बड़ा वाला, कोई आतंकवादी है, तो उसको फिर जेल में इज्जत भी ज्यादा मिलेगी। भाई पैसा देगा तो सुविधाएं मिलेगी। और जैसे जेल में यूं होता है ना कि यार जैसे अभी कोई शरीफ आदमी टाइप है कोई, तो उसको रगड़ देते हैं जो बाकी के बदमाश है उसमें। अब इसके जैसे लोग जाएंगे तब तो फिर वो भी तो करते ही है ना कि यार ये तो बड़े साहब हैं यार, तो उसकी गैंग भी हो जाएगी, वो लीडर ही हो जाएगा एक तरीके से। तो बढ़िया जीवन निकाला उसने तो एक तरीके से। लेकिन पुलिस वालों की तारीफ करूंगा मैं, पुलिस वालों की ऐसी तारीफ करूंगा कि कई के सिचुएशन ऐसी आई है जिसमें क्रिमिनल ने क्राइम किया और पुलिस ने उसी को निपटा दिया, है ना। कोर्ट गुस्सा हो रही है,
अरे आप कौन होते हो ये करने वाले? अरे भाई तुम तो अगर 10 साल लगा दोगे, तुम्हारे पास अगर केस जाएगा तुम तो 10 साल लगा दोगे, 20 साल लगा दोगे, फिर भी क्या सजा दोगे? उम्र कैद दे भी दी तो 50 बार तुम उसको जमानत पे छोड़ोगे। बढ़िया उसको निपटा दिया। पुलिस वालों ने कराई ना, वो एक दो रेप यूपी केसेस में में भी रेप केस में में क्या मारा है, था। यूपी में निपटा दिया। यूपी में एक विकास दुबे नाम का था, उसको निपटा दिया क्योंकि उसने पुलिस वालों को मार दिया था, उसी की गाड़ी पलटी करवा दी। तो बिल्कुल इंस्टेंट जस्टिस मिल रहा है। ये चीज बढ़िया लगती है, एकदम बढ़िया चीज है ना। देखो वैसे तो क्या है, ये चीज थोड़ी गलत इसलिए कि पुलिस वाले कई बार क्या होता है फेक एनकाउंटर भी कर देते हैं। ठीक है, होते ही है यार, उनका आपसी रंजिश निकाल लेते हैं वो। निकालते हैं। लेकिन कई जो केस बिल्कुल ओपन एंड शट है कि भाई ये तो खत्म हो जाएगा केस, आपको पता है कि इसने मर्डर किया है, अरे उसको क्यों इतना कर रहे हो? कल को क्या होगा, 10-12 साल की सजा काट के आएगा और बाद में वही क्राइम करेगा। आज को आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। 6 अगस्त 2026 की घटना है। हाँ। 3 बच्चे थे, 18-18 साल से कम के थे, वो मर्डर में और ये जो ड्रग्स हैं इन केस में उनको पुलिस ने पकड़ा था, आरोपी थे। कोर्ट ने उनको सजा सुनाई और भाई साहब लोग गए कहाँ पे, बाल सुधार गृह में। बाल सुधार गृह में जाके एक गार्ड की मर्डर कर दिया उन्होंने, फिर से गार्ड को मार गार्ड को मार दिया उन्होंने। ये कल परसों की घटना है ये। और अब क्या हुआ उनका? वो जेल में बंद है मर्डर के केस में ही। हाँ। और उन्होंने वहीं के एक गार्ड को मार दिया। अब सोचो उन बच्चों की क्या मेंटेलिटी होगी। अब तो वो 19-1 साल के हैं, है ना। जब वो 18 साल से कम के थे तब उन्होंने ये मर्डर किया था और वो नशे के कारोबार में उनको पकड़ा था पुलिस ने। कारोबार में या कंजप्शन में? कंजम्पशन बेच रहे थे, खा रहे थे, कर क्या कुछ रहे भी कर रहे हो, लेकिन ड्रग्स में वो इन्वॉल्व थे। पुलिस ने उनको पकड़ा मर्डर में और ड्रग्स वाले में, उनको बाल सुधार गृह में भेज दिया, वहां पे भी मर्डर कर दिया लो। अब उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? क्योंकि उनको पता है कि भाई लोग हम 3 साल में छूट जाएंगे। थे? क्यों, अब तो 19 के हो गए ना, अब तो क्या सजा होता तो है होगी जब ना। बाल सुधार 18 साल से बच्चा कोई कम क्राइम करता है ना, हाँ, तो वो 3 बाल साल सुधार में उसको छूट जाता है। एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ आपको, निर्भया केस हुआ था 2012 में। उसमें जो सबसे ज्यादा ब्रूटल काम किया था ना, एक लड़के ने किया था जिसकी एज 18 से कम थी। भाई वो 3 साल में फ्री हो गया। और अब क्या कर रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी इतनी रिवील करी नहीं, क्योंकि 18 साल से कम का था। फ्यूचर खराब हो जाएगा, फ्यूचर अगले खराब नहीं हो का, जाएगा, इसलिए। बाहर पता चलेगा, पब्लिक मार डालेगी। और अच्छा है इन लोगों को पब्लिक मार डाले, क्योंकि कोर्ट तो दे नहीं रहा सजा। 3 साल की सजा दे रहा है कोर्ट, तो क्या दे रहा है? ये सजा होती है कि 3 साल की सजा? और किस नाम से दे रहे हो भाई? सुधार होगा इसमें। क्या सुधार होगा? जो मैं मानता हूँ कि कोई 8-10 साल का बच्चा हो उसकी समझ नहीं होती, लेकिन अगर 15 साल के ऊपर का बच्चा है ना, उसमें सब समझ है कि वो मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है, चोरी कर रहा है, सबका उसको समझ है। उसको आप 3 साल की सजा दे रहे हो और उसको फ्री कर रहे हो कि जा भाई 3 साल हो गई, मजा कर, और कर, खूब कर तू। हम बैठे ना, वकील भी हम ही दिला देंगे तेरे को। वकील भी हम दिला देंगे, ये भी हम दिला देंगे, हम तेरे को, तू कर आगे। और बहुत सारे केस ऐसे हैं। चेन स्नैचिंग होती है, चेन खींचने। इतने क्राइम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको पता है खींच लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत सजा होएगी, फिर वापस आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ये चेन स्नैचिंग तो हर शहर में होती है यार, खूब होती है। दबा के हो रही है, सुबह सुबह लेडीजों के चेन खींच रहे हैं, दिन में खींच रहे हैं, क्योंकि लेडीज एक सॉफ्ट टारगेट मानी जाती है। हाँ, लेडीजों की खैस्त है। अरे यार, एक बार पुलिस ने मेरे को भी पकड़ा था चेन स्नैचिंग में। मैं करते हुए नहीं पाया गया था, मैं यहाँ से जा रहा था घर के पास में से ही, तो एक चेतक आई, जस्ट सामने आके रोक दी मेरे को। मैं देखा भाई पता नहीं हेलमेट के लिए बोलेगा क्या। मैं कहा सर बताओ, ये चेन स्नैचिंग हुई है, अभी तूने करी है क्या? मैं कहा सर करी होती तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी, और मैंने करी भी नहीं यार। तो वो फिर नहीं बता भी देते ना तो भी आपको सजा नहीं होती ज्यादा कुछ खास। अरे तो मैंने करी नहीं तो मैं क्यों करूं यार। सीधी सी बात है, पुलिस वालों को इतनी पावर देनी चाहिए कि कोई सीधा क्राइम करता हो पकड़ा गया ना, साले के टांग में गोली मारो। अरे तो वो फिर वो सबकी गोली मार देंगे, वो बिना बात नहीं बोल रहा मैं। ये पावर ये होनी चाहिए कि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो या तो कोर्ट उसको ऐसी सजा देगी वो दोबारा क्राइम ही नहीं करे। अगर किसी को 7 साल की सजा हुई ना, उसको 7 साल में एक बार भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए यार। लेकिन इससे बेगुनाह भी तो फंस सकता है ना। किसी ने यार फेक केस डाल दिया तो लपेटे में आ गया ना वो। देखो आरोपी और अपराधी में एक फर्क होता है। आरोपी वो होता है जिसपे केवल एलिगेशन लगे हों, और अपराधी वो होता है जो प्रूव हो गया। मैं बात कर रहा हूँ अपराधी की। बेगुनाह भी तो प्रूव करवा देते हैं जेल में। ऐसे फॉल्स केस तो बहुत होते हैं
ये जो फैमिली मैटर वाले केस होते हैं, फैमिली मैटर की बात अलग है, वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं। मैं फॉल्स केस में बता रहा हूँ कि जैसे हस्बैंड वाइफ ने कर दिया, झूठे आरोप लगा दिए, तो फैमिली के तो बहुत हो रहे हैं। लड़की, और सिर्फ फैमिली मैटर नहीं बात कर रहा, जो रेप केस होते हैं लड़कियां लगाती है, इतने फेक केस लगा रही है, सिर्फ क्या है, आपसे रंजिश निकालने के लिए। और वो फेक केस जब पता चल गया कोर्ट को, तो उसकी भी कोई सजा नहीं है। सजा नहीं है भाई। मैं आपको क्या बोला कि जुडिशरी सिस्टम इतना खराब है, क्यों बोला? उसके रीजन यही है कि जिसने झूठा केस लगाया ना, वो लगा के फ्री कोई बात नहीं, ठीक है यार, लगा दिया है ना, कोर्ट उस पर कुछ भी नहीं कर रहा। और आदमी लगाए तो सेम सजा हो ना, सेम सजा हो कि अगर आपने झूठा केस लगाया तो आपके ऊपर भी सजा होगी। हाँ। ये कानून होगा ना, तो ये फेक केस अपने आप ही खत्म हो। तो ये चीज लेडी पे है या जैसे? नहीं, सब पे, सब पे। अगर आदमी ने किसी पे केस कर दिया, मानो मैंने आप पे केस कर दिया, झूठा केस है, वो पता चल गया कि यार मैंने गलत केस करा है, तो क्या होगा मेरे साथ? तो कोर्ट तो आपके ऊपर कुछ नहीं करेगी। अगर मैं बरी हो गया ना उस केस में, तो फिर मेरी इच्छा है कि मैं आपके ऊपर झूठा केस दर्ज करने के लिए कोई कार्रवाई करूं या ना करूं, लेकिन कोर्ट कुछ भी नहीं करेगा। कोर्ट तो कहती है तुम अपने घर जाओ और तुम अपने घर जाओ। तो हमारा पीछा छोड़ो, वो जो 5 करोड़ केस पेंडिंग है ना, उसमें से इनको तो निकालो कम से कम। हाँ। अब ये बताओ, जो अपना सिस्टम है जुडिशरी सिस्टम, ये इक्वल है क्या सब पार्टियों के लिए? इक्वालिटी है क्या इसमें? इक्वालिटी तो सिर्फ किताबों में लिखी हुई है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी की बात, वो सिर्फ किताबों की बातें हैं, कहीं इक्वालिटी नहीं है। कैसे? लेडी को आज तक फांसी की सजा नहीं हुई, ये बेस्ट एग्जांपल है। क्या क्यों लड़कियों ने क्राइम नहीं करे? आए दिन क्राइम करे। मैं एक 8 मर्डर का तो मैंने एक एग्जांपल आपको बता ही दिया। आए दिन कभी किसी लड़के को धक्का मार रही है ऊपर से, किसी कोई लड़का फ्रिज में पाया जा रहा है, कोई ड्रम में, कोई नीले ड्रम में पाया जा रहा है ना। तो वो नीले ड्रम वाले का क्या अपडेट है, कुछ है क्या? देखो कहाँ है वो आंटी कहाँ है? देखो वो आंटी है जेल में, ठीक है। और एक लड़का और था अतुल सुभाष नाम का, उसने तो बकायदा वीडियो बनाया था, वो अपनी वाइफ से इतना परेशान था। हाँ, उसका तो बहुत आया था ना। वो आंटियां भी जमानत पे घूम रही होगी। मेरे को पूरा विश्वास है हमारे जुडिशरी सिस्टम पे कि उनको मिल गई होगी जमानत, घूम रही होगी आराम से, मस्त अपना जीवन काट रही होगी। आदमी मरे तो मरे। एक सबसे बड़ी बात है, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, मानवाधिकार बोलते हैं हिंदी में, वो जो कोर्ट्स है ना, वो सिर्फ क्रिमिनल्स का ही देखती है। जैसे कि 8 मर्डर किए, वो तो मर गया ना भाई, इस बेचारे को जेल में रखने से हमको क्या मिलेगा भाई, इसको जमानत दे दो, इसका भी तो मानवाधिकार है ना। बोले जेल में रहेगा, रोटी तोड़ेगा हमारी, तो इसको दे दो, राशन बच जाएगा हमारा, राशन भी बच जाएगा। और भाई ये भी तो बाहर घूमे फिर थोड़ा सा। तो इन लोगों से क्या होगा, जो भारत में जुडिशरी सिस्टम है ना, उसमें जो ह्यूमन राइट्स है वो सिर्फ क्रिमिनल्स के देखे जाते हैं, उन्हीं का ध्यान रखा जाता है। जो विक्टिम है उसका तो कोई ध्यान ही नहीं रख रहा ना। हाँ, क्योंकि ह्यूमन राइट्स तो दोनों के ही हैं यार, दोनों के ही हैं। उसके तो वो तो रहा ही नहीं है, उसका तो रहा ही नहीं ह्यूमन राइट। अब दोनों के हैं, लेकिन ध्यान किसका रखा जा रहा है? ध्यान तो सिर्फ अपराधियों का ही रखा जा रहा है। वही है इक्वालिटी की। जब आपने बात करी, एक बात बताऊं आपको, एक इस मुद्दे से आप थोड़ा डिफरेंट चीज बताता हूं आपको। मान लो आप SC ST में हो या OBC में हो, और मैं जनरल में हूँ। आपने भी एग्जाम दिया, मैंने भी एग्जाम दिया, ठीक है। अब आपके आए 100 में से 36 और मेरे आए 60, नौकरी आपको मिलेगी। अरे यार, ऐसे होता है क्या? सही बिल्कुल होता है रिजर्वेशन। और ये तो UPSC में, RPSC में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सब में चलता है। देखो, मैं रिजर्वेशन को बुरा नहीं बोल रहा, जिसको जरूरत है ना उसको मिलना चाहिए, ना कि बाई कास्ट या बाई किसी तरह के सही बात है यार। सिर्फ ये कि आप SC ST के हो या OBC के हो, सिर्फ इस बात पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा, वो बहुत गलत है। क्योंकि SC ST के जो लोग हैं वो भी ऊपर उठ चुके हैं काफी, उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी डेवलप करी, उनके बच्चों को भी मिल रहा है। और जो जनरल के बच्चे हैं, जिनकी फैमिली, मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता हूँ जो जनरल के हैं स्टूडेंट, लेकिन क्या है, बहुत गरीब है ना, उनके बच्चों को मिल नहीं रहा, उनके बच्चे आज भी परेशान हो रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही। और आप तो राजस्थान में कई एग्जाम ऐसे हुए हैं कि माइनस मार्किंग में भी आपको नौकरी मिल रही है, माइनस मार्किंग में भी नौकरी मिल रही है आपको, सबको बता रहा हूँ ये बात, माइनस मार्किंग में भी नौकरी मिल रही है। ये स्थिति है, रिजर्वेशन है आपके पास में। अब बताओ, आर्टिकल 14 जो बोलता है इक्वालिटी की बात, कहाँ से है इक्वालिटी? तो ये वाली चीज हटती क्यों नहीं है? सबको दिखता है, सबको दिखता है भाई, एक्शन कौन ले उस पे? बात आती है ना, सरकारें गिर जाए, वोट बैंक है, कई चीजें आती है, कांग्रेस भी मिली हुई है, BJP भी मिली हुई है, कोई इस मामले में हाथ नहीं डालना चाहता। सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और सबको लगता है कि अगर हमने कुछ किया तो अगली बार हमारी सरकार नहीं आएगी। तो लेकिन एक ये चीज बताओ कि क्या ये चीजें सही है कि
एक बच्चा जो अनरिजर्व कैटेगरी है, मतलब जनरल का है, और एक बच्चा जो है उसमें है। चलो ठीक है, यहाँ तक की। अब ये देखो, एक चीज बताता हूँ आपको इसी में, चलो अपॉइंटमेंट है, ये तो अपॉइंटमेंट हुआ, अपॉइंटमेंट में ठीक है, चलो यार दे दिया रिजर्वेशन, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है, नौकरी लग गई, अब तो भाई आप दोनों बराबर आ गए ना। मान लो आप SC ST या OBC के हो और मैं जनरल का हूँ, मैं ज्यादा नंबर लाया और आप कम नंबर लाए, चलो अपन सेम पोस्ट पे चले गए, फिर भी प्रमोशन आप ही का होगा पहले। फिर तो ऑफिस में ये रंजिश रहती होगी कि यार ये बिना काम करे आगे पहुंच गया। सारे ऑफिसों में ये रंजिश रहती है। मैंने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया है, ऑफिसर कैडर में था मैं भी, तो वहां पर भी ये था, सब जगह ही चलता था। और आप ये देखो कि और जिन लोगों के साथ भेदभाव होता है, सोचो उनको कितना बुरा लगता होगा कि यार ये भी सेम पोस्ट पे, मैं भी सेम पोस्ट पे, इसको प्रमोशन जल्दी मिल रहा है, मेहनत उसने कुछ करी नहीं, मैंने इतनी करी, मेरा हुआ नहीं। मेरे को मिल और रहा। ये देखो, और कल को पता है क्या होगा, आप SC ST OBC में हो ना, आप मेरी बॉस बन के बैठ जाओगे, चाहे हम सेम कैडर के हैं। और आप ये देखो कि जो कोई भी टीचर कैटेगरी की जॉब है या एजुकेशन वाली जॉब है, अभी उसके अंदर रिजर्वेशन वाला अनपढ़ घुस गया, ठीक है, अब वो बच्चे क्या तो पढ़ाएगा, वो आगे क्या ही काम करेगा वो। अरे उसको खुद ही नहीं आता, खुद ही नहीं आता, और वो बस वो खुद मैथ्स के एग्जाम ऐसे हुए, मैथ्स सब्जेक्ट जिसमें माइनस माइनस मार्किंग आ रही है, वो जो लोग हैं वो टीचर के लिए अपॉइंट हो गए। तो अब वो बताओ, जो खुद माइनस जा रहा है, जो खुद 36 नंबर नहीं ला पा रहा, बेसिक पासिंग मार्क्स नहीं ला पा रहा, वो क्या पढ़ाएगा? वो 2 और 2 को 5 ही बताएगा। और वो पढ़ा भी रहा है फिर है, तभी तो वो स्कूलों की भी हालत खराब है टीचर्स की। गवर्नमेंट दे रही है नौकरी, वो ले रहा है आराम से, वो क्यों मना करेगा? नौकरी ले रहा है और बच्चों को दे रहा मेरा है, बढ़िया। तो देखो यही कहना है लक्ष्य कि किसी ना किसी सरकार को तो इस पे काम करना पड़ेगा। भारत की जो कोर्ट्स हैं उनको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई अपराधी जिसको सजा हो चुकी हो उसको इस तरह से बेनिफिट ना मिले। अगर बेनिफिट मिलेगा तो ये फ्यूचर में जो लोग अपराध करने की सोच रहे हैं ना, उनको बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए मैंने बोला कि जो भारत का जुडिशरी सिस्टम है ना, वो इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि भारत में जो अपराध बढ़ रहे हैं। तो इसी चीज पे अपन इसको खल्लास कर दें क्या? बिल्कुल।